अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तामीर होने वाली 392 किलोमीटर तवील मुल्तान ता सक्खर मोटरवे M5 को आम ट्रैफ़िक के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, हम आपको बताएँगे कि तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा किस तरह वक़्त पर अपनी तकमील को पहुँचा और किस तरह पाकिस्तान और चीन की हुकूमत ने शफ़ाफ़ और तेज़ तरीन हिकमत अमली से इसको मुकम्मल किया। नेशनल हाईवे की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये मोटरवे ना सिर्फ मुल्तान और सक्खर के दरमियान सफ़र की दूरानी को कम करेगी, बल्कि इससे पंजाब और सिंध में तरक्की की नई राहें भी खुलेंगी, जबकि सनती तरक्की के साथ-साथ ज़रूरी शोबे को भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए मुल्तान ता सक्खर मोटरवे की, तो ये 6 लाइन पर मुश्तमिल 392 किलोमीटर तवील मोटरवे है, जो कि चीन-पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी सी-पैक के तहत हमसाया मुल्क चीन के एक्सिम बैंक से बतौर कर्ज़ हासिल की गई रकम से तामीर की गई है। जबकि एनएचए के ज़राए के मुताबिक इस सड़क के लिए हासिल किए जाने वाले कर्जा जात की वापसी एक तवील मुद्दती तरीकाकार के तहत अगले 20 से 25 सालों में की जाएगी, जो कि डॉलर के साबका मगर फिक्स कीमत के मुताबिक होगी, जबकि कुल खर्च शुदा रकम पर शरह सूद लगभग 1.6% होगा, जो कि आलमी सतह पर कम तरीन शरह सूद सब्र की जाती है। इस मनसूबे का PC1 दिसंबर 2015 में मंजूर किया गया, जिसकी कुल लागत 298 अरब रुपए थी, जबकि इस मनसूबे का ठेका ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन की तर्ज पर चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को दिया गया। ईपीसी में डिजाइन, खरीदारी, तामीर और तमाम वेरिएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन की कंपनी की जिम्मेदारी होती है, जिसको ठेका दिया जाता है। ईपीसी तर्ज के मुआहदा जात में काम करने का तरीकाकार कॉस्ट एंड कम्प्लीशन के वक्त का तयन एडवांस में किया जाता है, ताकि बाद में किसी किस्म का मसाइल पैदा ना हो, जिसके बाद सिर्फ टारगेट हासिल किए जाते हैं। इस तरह के मुआहदों में मास और फंड्स की फराहमी के तमाम दीगर चीज़ों की जिम्मेदारी तामीराती कंपनी पर आयद होती है। ईपीसी के तर्ज के मंसूबे पूरी दुनिया में बर वक्त अपनी तकमील को पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें एडवांस में सब कुछ दे दिया जाता है और वो सब कुछ खुद ही अरेंज करते हैं। पाकिस्तान में इस तर्ज का दूसरा बड़ा मंसूबा था कोटता हवेलियां मोटरवे है। मुल्तान ता सक्खर मोटरवे अपने मुआहदे के ऐन मुताबिक मगर माजी के मुकाबले में बहुत तेजी से यानी तकरीबन सिर्फ 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुई, जबकि इसके लिए फंड चीन की जानिब से फराहम किए गए। मगर यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस मंसूबे की तामीर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तानी इदारों को कोई रकम बराह रास्त मुहैया नहीं की गई, बल्कि एनएचए की जानिब से तामीर के पहले से तयशुदा मराहल और टारगेट हासिल करने पर सिर्फ तामीराती कंपनी बिल्स की वेरिफिकेशन करती, जिसके बाद इन बिल्स को चीन के बैंक को भेज दिया जाता। चूंकि बैंक और कंपनी दोनों चीन के सरकारी इदारे थे, इसलिए वहां पर सिर्फ बुक कीपिंग की जाती और जिसके बाद तामीराती कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए रकम मुंतकिल की जाती थी। इस मोटरवे के मुआहदे की खास बात यह है कि दीगर मनसूबे के बरक्स मुल्तान ता सक्खर मोटरवे का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 1 साल के बजाय 3 साल है, यानी मोटरवे बनाने वाली कंपनी हर किस्म की मेंटेनेंस की जिम्मेदार भी होगी। इस मंसूबे को लेटेस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है, जिसमें हर तरह की सहूलियत मौजूद हैं। ज़रूरी कवायद मुकम्मल करने के बाद इस मंसूबे का कंट्रोल एनएचए के सपुर्द कर दिया जाएगा, जो बाद में इसे खुद चलाएगी या किसी कंपनी के सपुर्द कर देगी। जब एनएचए के एक सीनियर ऑफिसर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए हासिल किए जाने वाले कर्ज की वापसी की तफसीलात तो वजारत खजाना के पास हैं, मगर इससे एक मगर इसमें एक बड़ा हिस्सा मोटरवे पर टोल टैक्स से हासिल होने वाली रकम, सर्विस एरिया की नीलामी और इसके राइट ऑफ वे में बिछाई जाने वाली लाइनों के किराए से हासिल होगी। मोटरवे के साथ गैस, ऑयल, फाइबर ऑप्टिक की लाइन वगैरह भी बिछाई जाएंगी, जिनका किराया भी वसूल किया जाएगा। उन्होंने वजाहत की, वैसे तो इस मोटरवे के बहुत से फायदे हैं और उम्मीद है कि इसकी कीमत बमासूद रकम वक्त मुकर्रर पर हासिल कर ली जाएगी। ये मनसूबा पेशावर तक कराची मोटरवे का हिस्सा है, जहां पेशावर से इस्लामाबाद M1, इस्लामाबाद ता लाहौर M2, लाहौर ता अब्दुल हकीम M3, फैसलाबाद ता मुल्तान M4, जबकि दूसरी तरफ कराची हैदराबाद मोटरवे M9 पहले ही तामीर हो चुकी है। अब मुल्तान ता सक्खर मोटरवे मुकम्मल होने के बाद पेशावर से कराची बरास्ता मोटरवे जाने के लिए सिर्फ सक्खर से हैदराबाद M6 की तामीर बाकी है। तो दोस्तों, ये थी मालूमात सक्खर मुल्तान मोटरवे के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।